can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, लमीन यमाल वर्सेस कोबी माइनू इन न्यूज़पेपर्स। सुनील, ये सब बकवास हेडलाइन आ रही है। मुझे तो बस अच्छा फुटबॉल देखना है, दोनों प्लेयर्स को डेवलप करते हुए देखना है, वो अलग बात है। लेकिन ऑल नेगेटिविटी असाइड, सुनील, इंग्लैंड पहुंच गया फाइनल में, जो भी करके 10 मस करके पहुंच गया। या आई नो यार, मतलब यार मेरे लिए तो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। लाइक 2010 से मैं स्क्रीनिंग्स कर रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच पेन, मतलब ऑफ कोर्स एनी इंग्लैंड फैन पेन तो बर्दाश्त किया ही होगा, बट स्क्रीनिंग्स करना और ज्यादा पेनफुल रहता है बिकॉज यू आर नॉट ओनली वाचिंग अलोन, यू आर फोर्सिंग अदर पीपल टू कम। ये इट्स लाइक अ कम्युनिटी, बहुत लोग तो साथ में दुख होता है। एंड एवरी ईयर इंग्लैंड डिसअपॉइंट करते रहता है, बट यू कीप गोइंग। तो और एक फाइनल यार, आई थिंक दिस फाइनल थोड़ा बेटर फील हो रहा है लास्ट फाइनल से। लास्ट फाइनल, वो फर्स्ट फाइनल हमेशा रहता है ना, टफ रहता है। लाइक यू हैव सीन स्पर्स, यू हैव सीन अदर टीम्स कभी फाइनल्स में, चैंपियंस लीग या फिर एफए कप फाइनल्स में फर्स्ट फाइनल हमेशा टफ रहता है। आई थिंक सेकंड टाइम एंड काफी प्लेयर्स, मेरे को लगता है वो फाइनल से। मैं एक्चुअली तो एक इंटरेस्टिंग ये दिखाना चाहता था कि मैंने कल ही मैं चेक कर रहा था, फाइनल का नहीं मगर क्रोएशिया का जो मैच था उसका लाइनअप, ठीक है, जो क्रोएशिया के सामने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड एवर मेड द सेमीज वर्ल्ड कप में, उसके लाइनअप में एक तो बैक थ्री खेल रहा था। पिकफोर्ड वाज द गोलकीपर, स्टोन्स वाज द डिफेंडर, वॉकर वाज द सेकंड डिफेंडर बैक थ्री में, एंड ट्रिपियर वाज ऑन द राइट। तो वो जो बैक फोर है वो तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट कल भी यही होने वाला है। बाकी तो चलो फ्रंट का सब बदल गया है। आई थिंक हैरी केन इज द कांस्टेंट आगे, एंड उस टाइम पे मिडफील्ड में 4 के बदले ही वाज प्लेइंग टॉप 2 खेलता था, मिडफील्ड में 3 खेलते थे। तो आई थिंक तू देखेगा तो जो न्यूक्लियस ये इंग्लैंड टीम का रहा है पिछले बहुत सालों से, जो सक्सेसफुल टर्म है उसमें काफी सेम रहा है। एंड ट्रिपियर, जैसे मैं बोला ना, ट्रिपियर पे बहुत भरोसा करता है। ही इज लाइक पिकफोर्ड और केन जितना उसको रिलायबल है, वॉकर जितना। तो आई डोंट थिंक वो कल भी उसको ड्रॉप करेगा। बट आई एम सेइंग कि चलो फाइनल में सेकंड टाइम आई थिंक इंग्लैंड स्टैंड इन अ बेटर पोजीशन। स्पेन, ये आई नो स्पेन पहले बहुत जीता है, बट ये जो स्पेन टीम है आई थिंक उसमें काफी बच्चे लोग हैं, उन लोग के लिए फर्स्ट फाइनल होगा। तो आई एम होपिंग कि दे गेट ओवरऑल्ड इन द फाइनल्स। ऑफ कोर्स रॉड्री और ये वो एक दो विनर्स, जेन्युइन विनर्स हैं उन लोग में, कार्वाहाल और नवास और बहुत सारे विनर्स भी है। बट जो मेन जो अभी खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक फैबियन रुइस इतना फाइनल खेला होगा, या निको विलियम्स या यमाल, या ये जो मेन प्लेयर्स है वो डैनी ऑल्मो। तो आई थिंक ये जो प्लेयर्स पे थोड़ा प्रेशर तो होगा। एंड आई फील इंग्लैंड टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था फेवरेट से, मगर अब अंडरडॉग्स है। तो मेरे को लग रहा है इंग्लैंड इज बेटर प्लेस्ड। लाइक अंडरडॉग्स तो नहीं यार, आई थिंक दे आर यार बोथ इक्वली स्ट्रांग। लाइक स्पेन हैज हैड अ गुड जो खेला टूर्नामेंट। है, हाँ, तो उसके हिसाब से तो स्पेन पे प्रेशर है कि स्पेन हैव टू शो अप एंड दे हैव टू विन इट बिकॉज दे हैव वन एवरी गेम। आई डिसएग्री, क्योंकि मेरे ख्याल से क्या चेंज हुआ है, स्पेन इफ दे विन, दे वांट टू विन द टूर्नामेंट, वो और एक गेम जीत लेंगे, राइट? एंड दे स्टिल हैव द सेम एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस नहीं वो नहीं, स्क्वाड बट में। वो क्रोएशिया वाला मैच में अगर बोलूं, उसमें इंग्लैंड फेवरेट था, इंग्लैंड पे प्रेशर था। इंग्लैंड अगर हारता तो पब्लिक बोलते अरे भाई भाई क्रोएशिया से कैसे हार गया। बट ये मैच में अगर इंग्लैंड हारेगा, आई डोंट थिंक एनीवन विल से कि यार स्पेन से कैसे हार गया। स्पेन आर अरे अ गुड नो टीम, दे आर यार प्लेइंग वेल। सुनील, नो मैन, गुड, एनीवन, इंग्लैंड कोई नहीं बोलेगा ये स्पेन टीम से कैसे हारा तुम लोग। ऑफ कोर्स स्पेन इज द बोलेंगे। आई फेवरेट। मीन बिकॉज इंग्लैंड का स्क्वाड इज स्टिल द बेटर स्क्वाड ना। स्पेन इज इन वे बेटर नहीं, बट फॉर्म, दे आर स्पेन इज प्लेइंग मच अनबीटन। बेटर। और उन लोग ने इटली को हराया, जर्मनी को हराया, फ्रांस को हराया, क्रोएशिया को हराया। तो अगर इंग्लैंड को हरा देंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे को नहीं लगता कोई बोल सकता है कि कैसे हारा यार ये स्पेन टीम से। एवरीवन हैज लॉस्ट टू देम, सो आई डोंट थिंक उन पे प्रेशर ज्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक दोनों पे इक्वल प्रेशर है, दोनों इक्वली फेवरेट्स हैं, एंड आई थिंक अच्छा गेम रहेगा। आई फील इंग्लैंड वर पिप टू रीच द फाइनल समहाउ। उनके ऑब्स्टिकल कोर्स में तभी के टाइम वाज अपेरेंटली इटली आ सकता था कभी, या स्लाइटली अगर जो बहुत ही स्क्यूड हो जाता था वो ग्रुप में उनका, तो कुड हैव बीन आई स्पेन, बट नीदर ऑफ दोस ऑब्स्टिकल्स केम फॉर देम इन आई द थिंक राउंड ऑफ फ्रांस 16 और सेमीफाइनल। फ्रांस आ सकता था ये साइड पे जो सो आया दे बच, वही तो बच गए उधर। एंड फेयर इनफ, दैट लक इज टूर्नामेंट लक यार। वो तो सिटी को भी बोलते रहते हैं, यूनाइटेड को बोला था लास्ट ईयर कि हम लोग को कप में इजी मिलता है। दे सॉ इट आउट एंड द स्क्वाड, बट ऑन पेपर सुनील इज जस्ट अ बेटर स्क्वाड हु इज एक्सपेक्टेड टू विन अ मैच नो मैटर व्हाट। लेट देम पे पीक ब्राजील या अर्जेंटीना टुमारो ना,
कि इंग्लैंड का स्क्वाड हैज इट इन देम कि दे हैव वर्ल्ड बीटर्स। ये स्क्वाड के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि कोई भी अपने दिन पे हैरी केन, फिल फोर्डन, यार जूड बेलिंगहम, वो बुकायो तो साका, दे ऐसे कैन बी तो वर्ल्ड बीटर्स। वैसे नाउ तो तू जाएगा वी तो हैव फिर सीन, पिछले नो 20 बट साल से इंग्लैंड और वर्ल्ड बीटर्स, इंग्लैंड पहले 20 बट साल वही से तो बोल रहा हूँ, तो वही तो बोल रहा बुक हूँ के आई हिसाब थिंक। से नहीं होता ना, टूर्नामेंट बुक में नहीं खेला जाता, टूर्नामेंट फील्ड पे हाँ, खेला जाता है। टूर्नामेंट फील्ड पे खेला जाता है। जिस मैनेजर ने अपने टीम को सेमीफाइनल में लाया है और 2 फाइनल में लाया है, तो एट अ पॉइंट यू एक्सपेक्ट देम टू विन अ फाइनल, फाइनली। सो देश, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी एन इजी मैच। स्पेन पे भी इक्वली प्रेशर होगा। आई थिंक बोथ टीम हैव इक्वल प्रेशर, ऑल आई एम सेइंग, एंड ईदर ऑफ देम कुड बी एक्सपेक्टेड टू विन। टू से दैट इफ इंग्लैंड लूज टू स्पेन, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आई विल स्टिल सी क्रिटिसिज्म इज गोना बी फेयर, बट टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द लाइनअप मुझे नहीं स्पेन। लगता, मुझे तो इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश फैंस का मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा ये स्पेन टीम से हारेगा, बिकॉज दे हैव डन वेल टू कम इन द फाइनल्स एंड एज लॉन्ग एज दे गिव देयर बेस्ट। ऑफ कोर्स अगर 4-0 फाइनल हारेगा तो गाली पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कोई भी इंग्लिश फैन और मीडिया गाली देगा अगर फाइनल में ये स्पेन टीम से हारे तो। अब एक चीज है, चलो हम लाइनअप बिल्डिंग तो नहीं करने वाले। तूने बोला यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी एज सेम एज इट इज, करेक्ट? देयर नॉट मच यार चेंजेस। मैं शो को स्टार्ट करूंगा बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू बी दैट अप्रोच जहाँ पे 60 मिनट्स तक देखो एंड ट्रिपियर को रखो एंड देन विल ब्रिंग ऑन शो एंड वहां से मैच लेके जाएंगे, बिकॉज मेरे को लगता है स्टार्टिंग में अटैक करना जरूरी है। एंड स्पेन का लेफ्ट साइड मैंने एक दो एनालिसिस देखे जहाँ पे उनका लेफ्ट साइड उनका थोड़ा वीकनेस है डिफेंस में, एंड वहां पे मतलब तो मेरे को लगता है उस साइड से इंग्लैंड को अटैक करना चाहिए, एंड इंग्लैंड वही अभी तक टूर्नामेंट में सक्सेसफुली किया नहीं है। बाकी सब जगह आई थिंक दे हैव डन डिसेंटली वेल, बट मुझे लगता है शॉ को स्टार्ट करना चाहिए, बट आई आई हेवीली फील कि ही विल स्टार्ट विद ट्रिपियर एंड देन ब्रिंग ऑन शॉ लेटर ऑन। बट मैं अगर वो चेंज करता तो वो एक चेंज करता। और हैरी केन बहुत स्पेकुलेशन है, बट आई डोंट थिंक हैरी केन ड्रॉप होने वाला है, जैसा लास्ट मैच में भी तूने पूछा था। बट आई होप हैरी केन मतलब स्टार्टिंग में ही गोस फॉर इट एंड ज्यादा शॉट्स ले यार, लाइक आई थिंक ही शुड बी टेकिंग मोर शॉट्स ऑन गोल। जो उस दिन ट्राई किया, देख एक शॉट लेने गया, पेनल्टी मिल गया। अनलेस यू डोंट ट्राई, लाइक यू हैव टू, ऐसे फाइनल्स में, ऐसे क्लोज गेम्स में यू हैव टू टेक मोर शॉट्स। एंड आई होप कि इस बार सब्स्टिट्यूशन और अर्लियर होगा। आई थिंक अगर कोई वॉटकिंस या फिर टोनी आने वाला है तो और जल्दी होगा। तेरे को क्या लग रहा है, मतलब इंग्लैंड हैव गॉन बिहाइंड इन एवरी गेम, बट हिस्टोरिकली इफ यू सी फाइनल्स में जो पहले लीड लेता है यूजुअली वो जीतता है। तो मैं तो एक्चुअली चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड अगर गोल देना है तो पहले दे दे, बिकॉज इंग्लैंड फिर बेटर खेलता है मेरे को लगता है। तो सुनील, यू एक्चुअली एकदम राइट। तूने जो मुझे पूछा, टैक्टिकली एज अ फैन तूने देखा है ये टीम को इवॉल्व करते हुए, तो इसको शायद शायद चांस लेना चाहिए, शॉ को चालू करना चाहिए। हैरी केन ऑब्वियसली शुड स्टार्ट, योर राइट, लेकिन वो जितना डीप ड्रॉप करता है वहां पे टीम को तकलीफ हो जाता है। ही डजंट नीड टू ड्रॉप दैट डीप। देयर इज इनफैक्ट ही इन्फ्रिंजेस आई थिंक बेलिंगहम का क्रिएटिविटी एंड फोर्डन का क्रिएटिविटी। बट उतना इतना ब्लेम नहीं करना हैरी केन को, उसने अपना जॉब बहुत सालों से किया है, ठीक है। बट दैट इज व्हाट इट इज। बेटर देन मी सुनील, तू ही मुझे बोलेगा, बट साउथगेट ऐसा ही है। सो वी एक्सपेक्ट द सेम नो कैप्टन। मेरे लिए जेन्युइनली बोलूं ना, एक दूसरा रिटर्न चीज है। हम स्पेन के बारे में बात करते हैं, वहां पे कारवाहाल वापस आ गया है, लर्नॉर्मंड इज बैक। क्या नाचो अपना जगह रखेगा कि नहीं मालूम, बट कारवाहाल कमिंग बैक एक बड़ा 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 एडवांटेज है वहां पे। Now you can say on the right, it leaves a lot on Phil Foden वहां पे लेफ्ट पे, राइट, टू गो एट Carvajal, Phil Foden, Trippier, which is why coming to your Shaw point, आज कभी भी उसको अपना फैंस को खुश करना हो ना, and it might not work out, England might lose because of it, but I think if you want to negate Carvajal completely, Foden backed by Shaw is what you are saying is bang on. Carvajal को एलिमिनेट कर दो, उसका अटैकिंग थ्रेट ले लो, उसको बैक फुट पे डाल दो, एक तुम लोग का लमीन यमाल चला जाएगा. If Lamar doesn't have support of Carvajal or somebody behind him, then you try to neutralize one whole attack. Then the pressure comes on Williams. Williams के सामने होगा Walker. Bukayo Saka track back करेगा. Right now Walker has had an average tournament, Sunil. You and I both know this. But yeah, I think Shaw is really genuinely a fit Luke Shaw. Fit नहीं है तो I understand, but अगर जो fit है ना, Shaw could unlock this game fully for Spain, for England against Spain. Very pivotal for me. उधर गेम जीता जा सकता है पूरा. कि Rodri, you know, right? Sunil, Rodri is better than Rice. Rodri is the best midfielder ये गेम. तूने देखा है. Against Germany also उसने अकेले पूरा संभाल लिया. When there were in and out changes, Pedri का injury, right? Olmo is in form right now. Rodri is there against Rice and Bellingham. तू बोलेगा चल Bellingham can take Olmo. Rodri over Rice. Rice is at an average tournament.
तो वो रॉड्री इज अप ओवर देयर, तो ये कहाँ पे तू जीतेगा गेम? राइट देयर व्हेन शॉ प्लेज एंड इफ यू नेगेट आउट यमाल एंड कार्वाहाल, द गेम इज योर्स. या आई फील कि स्पेन जिस तरीके से खेलता है, दे ट्राई टू पुश अप एंड वो लोग अटैक कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं. आई थिंक इंग्लैंड को एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा कोई टीम मिलेगा जो एकदम पीछे नहीं बैठ जाता. आई नो नेदरलैंड्स फर्स्ट हाफ में अटैक कर रहा था, सेकंड हाफ में उन लोग पीछे बैठ गए थे, मिडफील्ड ओवर ब्लॉक कर दिया था. आई थिंक इंग्लैंड को फर्स्ट टाइम ऐसा टीम मिलेगा जो जा रहा है, तो इंग्लैंड को ज्यादा स्पेस मिलेगा. फोर्डन जैसे प्लेयर्स, बेलिंगम जैसे प्लेयर्स, उन लोग स्पेस में ही ज्यादा खेलते हैं, तो मेरे को लगता है इंग्लैंड को बेटर चांसेस मिलेगा. बट इंग्लैंड हैव टू अटैक उसके लिए, एंड उसके लिए दैट्स व्हाई आई फील कि शॉ शुड स्टार्ट. बट लाइक आई आस्क्ड यू, तेरे को क्या लगता है, लाइक फाइनल जैसे गेम में फर्स्ट अटैक करना, फर्स्ट गोल मारना या सेकंड, मतलब वो तेरे को उसमें कुछ लग रहा है कि ऐसे ही है, मतलब इट जस्ट कि बिकॉज आई फील इंग्लैंड पहले गोल खाता है तो अच्छा खेलता है, एंड हिस्टोरिकली सॉरी वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया. हाँ, पिछले 3 टूर्नामेंट में जब भी इंग्लैंड ने लीड लिया है, तभी जो बाहर गए, जो जब भी नॉकआउट हुआ है, आई थिंक दे हैव टेकन द लीड इन दोस 3 गेम्स. एंड मेरे को हमेशा वही डर रहता है, देन दे सिट बैक, दे ट्राई टू सिट बैक एंड दे जस्ट फील कि इसको डिफेंड कर सकते हैं. तब मेरे को लगता है इंग्लैंड डोंट प्ले देयर बेस्ट. व्हेन दे गो गोल डाउन, वो लोग अच्छा अटैकिंग खेलते हैं, एंड आई सी उन लोग बेटर खेलते हैं. मतलब तेरे को लगता है इसमें कुछ है कि इट्स जस्ट? नो, आई जेन्युइनली अग्री विद यू. तूने बराबर पॉइंट मुद्दा किया है. ये एक तेरा तू लाइन अप बोल रहा था, मैंने बना के रखा है, थोड़ा ऑब्वियसली ऑफ है, बट सुनील पॉइंट, तेरा पॉइंट बराबर है. कभी कभी होता है टूर्नामेंट में, स्पेशली कप टूर्नामेंट्स में ऐसे जो होता है, कभी कभी टीम का मेंटालिटी ऐसा ही रहा है कि नो दे आर लिटिल स्लो टू स्टार्ट द मैच, तो जी गोल डाउन जाते हैं ना तो दे वेक अप. और तूने जो बोला है, आई नोटिस दिस विद इंग्लैंड एक्चुअली इस टूर्नामेंट, यू आर बैंग ऑन, कि अगेन नेदरलैंड आल्सो इंस्टेंटली वो गोल गया ना नेदरलैंड्स का, दे नो लाइक दे अपना वो शेल से बाहर निकल के थोड़ा रस्ट वस्ट निकाला. ऐसे एक तो बोलता है कि फाइनल में है द टीम हु स्कोर्स फर्स्ट ईजेस द नर्व्स, बट आई थिंक इंग्लैंड जैसे टूर्नामेंट में कमबैक किया है हर मैच में, आई डोंट थिंक दे विल बी बॉर्डर्ड बाय द ओकेजन. जैसे तो बोल रहा है कि फाइनल में अरे एक गोल कंसीड कर लिया एंड फाइनल है, प्रेशर है, स्पेन में ट्राई टू गेट अ सेकंड गोल. I think if England stick to the game plan, even if they concede, I think there's no reason why they can't come back. देख स्पेन का जो क्विक गोल्स देखा जॉर्जिया के सामने आफ्टर दे वेंट डाउन, जर्मनी के सामने ऑल्सो, यू नो स्पेन का दोनों, फ्रांस के सामने सॉरी, जो क्विक गोल था स्पेन का, आई थिंक इट वाज मोर डाउन टू फ्रांस बकलिंग अंडर प्रेशर. जो उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम था, वो टीम में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम था. इंग्लैंड की टीम में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग टू अटैक, राइट, सो स्ट्रगलिंग टू अटैक टू स्कोर बिफोर दीज गेम्स. लेकिन एज अ डिफेंसिव यूनिट एंड एज अ मिडफील्ड, दे आर नॉट फुल ऑफ एरर्स, कि बहुत मिस्टेक्स नहीं उनमें कि स्पेन विल अटैक इट एंड यू नो एक गोल विल बिकम 3 goals एंड फर्स्ट हाफ में गेम खत्म हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक scoring a goal or conceding a goal first will matter for either team. Both have the mentality to come back in this match. हाँ, ये मतलब ये गेम एक तो है कि मेरे को लगता है हाई स्कोरिंग हो सकता है ये गेम थोड़ा, मतलब एकदम केजी अफेयर शायद नहीं होगा. मेरे को लगता है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में जैसे दोनों सेमीज में हुआ है, आई थिंक दोनों सेमीज में टीम्स हैव गॉन फॉर इट इन द स्टार्ट एंड देन सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत कॉशियसली. लाइक आई थिंक नेदरलैंड्स इंग्लैंड गेम में दोनों टीम बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए बिकॉज दे न्यू कि 1 goal कैन प्रोबेबली बी द विनर, एंड दोनों टीम बहुत कॉशियस हो गए. एनीवेज, लाइक स्पेन का तेरे को मेन प्लेयर्स कौन लगे? आई फील मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये यमाल और निको विलियम्स सब लोग बोलेंगे, बट मेरे को डैनी ओल्मो लग रहा है यार. डैनी ओल्मो इज दैट प्लेयर जो वो स्पेस में रहता है मोराटा के पीछे, एंड नॉक ऑन जो आता है उसमें से स्कोर कर सकता है, एंड मिडफील्ड से आई थिंक वो ज्यादा डेंजर है. बट इंग्लैंड बैक थ्री खेलेगा तो मतलब स्टेबल होना तो चाहिए, बट आई फाइंड हिम द मोस्ट डेंजर प्लेयर. कि मेरे को लगता है वो मारेगा तो वही गोल मारेगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेन का अटैक? बिकॉज फैबियन रूइज भी मिडफील्ड से काफी गोल्स मारा है, असिस्ट भी किया है, एंड डैनी ओल्मो ने मतलब जब से वो आया है, जैसे जैसे इंग्लैंड के लिए जैसे कोबी माइनू आके डिफरेंस किया है, आई थिंक जब से डैनी ओल्मो खेलने लग गया है, दे हैव प्लेड बेटर. तो अगर इंग्लैंड को स्पेन को नेगेट करना है तो आई थिंक डैनी ओल्मो को नेगेट करना चाहिए. I agree with you. I think जैसे मैंने बोला राइट, वो I put up that lineup over there for you all to understand. अभी समझो वहाँ पे मेन प्लेयर कौन है. Olmo is the loose cannon. Olmo is the jack in the box उनके लिए. वो आया ये टीम में वो substitution mainly, but now he has 3 goals and 2 assists. Pedri is out, so he's in good form. Rodri उसके पीछे है. Fabian Ruiz is in the form of his life internationally at least, ठीक है. कार्वाहाल वापस आ गया है. नॉर्मैंड इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू कम बैक इन. लापोर्ट है.
But I think सुनील अगर जो स्पेन को जीतना होगा, I think the most important player for me, yes, almost a threat, but it will start with Yamal and Williams. Yamal और Williams को आइसोलेट हो गया इन दोनों में से, आई डोंट थिंक ऑल्मो अकेला कर पाएगा. ऑल्मो इज अ गुड प्लेयर, वो बॉक्स में आता है, बट ही रिलाइज विद द 1-2 पासिंग विद विलियम्स एंड यमाल ऑल्सो. तो आई थिंक विच इज वाई मैंने आपको बोला कि लूक शॉ इज क्रिटिकल इन दिस मैच ऑन दैट फ्लैंक. यमाल को नेगेट कर दिया, विलियम्स को नेगेट कर दिया ये गेम में से, तो दिस इज इंग्लैंड्स मैच. I think these the two wingers, the white players for Spain, are the most important. बहुत अच्छे फॉर्म में भी है. विलियम्स थोड़ा ओके रहा है. यमाल इज इन ग्रेट फॉर्म. एंड और एक चीज है सुनील, अगर यमाल हैज नॉट प्लेड वेल, यमाल गेट्स हुक्ड ऑफ बिफोर 90 मिनट्स एवरी टाइम. द प्रेशर कम्स ऑन द सब्स्टिट्यूशंस. फेरान टोरेस आता है, इंग्लैंड कैन गेट ऑन पार्मर. यहाँ पे तू और किसी को लेके आएगा तो इंग्लैंड कैन गेट ऑन विलियम्स. देन आई फील ऑन पेपर it becomes a very even contest. Yamal or Williams out of this contest means कि Spain back foot पे रहेगा. I'm saying हो सकता है कि England will try to like थोड़ा play थोड़ा defensive भी, so that because they know, मुझे ऐसा last game में भी बोला, the more game goes on 0-0 1-1 उतना England favorites होते जाएगा game में, because England have the better bench, England have the better squad, and अगर England गेम के एंड तक 1-1 या 1-0 है भाई, then I'll back England to win the game, because I definitely feel गॉर्डन मेरे को लगता है, गॉर्डन या कोल पार्मर, ये दोनों मेरे को लगता है आ सकते हैं गेम स्ट्रेच करने के लिए. स्पेशली गॉर्डन को अभी तक यूज नहीं किया है लेफ्ट में. आई फील कि दिस माइट बी द, ये टूर्नामेंट ही ऐसा रहा है कि साउथगेट ने अनयूजुअल सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, एंड दोस प्लेयर्स हैव all come on and contributed in some way. तो मेरे को लगता है कि शायद गॉर्डन का टाइम है या फिर कोल पार्मर. आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्स है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्राइकर्स में Actually सुनील you're right. These are the tools. तूने ये बोला ना सुनील, इंग्लैंड के पास टूल्स है ये सब गेम स्ट्रेच करने के लिए. गॉर्डन के पास टैलेंट है या बेस्ट नहीं है वर्ल्ड में. आई थिंक ही इज नॉट बेटर देन एनीबॉडी इन द स्पेनिश टीम या बेंच, बट है उसका अलग टैलेंट, स्किल सेट है. व्हाई नॉट, राइट? वो कर सकता है. So what do you think? Predictions करते हैं सीधा. I think गेम के बारे में तो बाकी सब लोग को पता ही है. तूने अभी तक स्पेन को एक गेम में भी बोला नहीं है कि वो लोग जीतेंगे. मेरे को लगता है इस बार तो तू बोल ही दे. मैं बोल दूं so that England wins, रिवर्स जिंक्स कर दूं. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तूने अभी तक स्पेन को चांस ही नहीं दिया है, तो आई डोंट नो हाउ डू यू सी दिस मैच. मतलब तेरे को अभी तक लग नहीं रहा था स्पेन जीतेगा. मैंने वही लास्ट मैच में भी बोला कि आई ईट, मैं अपना गू खा लेता हूँ. बैड प्रेडिक्शन. आई जस्ट थॉट दैट दे विल गो आउट बाय क्वार्टर्स, मैक्स सेमीज. आई सेड दे ऑलवेज हैड अ डिसेंट स्क्वाड, बट टू द फाइनल्स मे बी नॉट, बट fair enough. हाँ, actually even Anuj who's a Spain fan would be surprised, like अभी तक मतलब every game जीतते हैं. But yeah, I was wrong about it. Fair enough. I honestly think Spain slightly favorites है, but England जीतेगा मेरे ख्याल से. It's finally coming home. I think it's finally coming home. मेरा उल्टा है कि देख भाई, मैं हर बार carried away हो जाता हूँ. इस बार I seriously don't want to get carried away, and मुझे on paper तो मुझे मतलब मेरे हेड में तो मुझे लग रहा है कि स्पेन विल निक इट एंड स्पेन विल समहाउ विन इट. एंड बट अगर हार्ट को तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड चाहेगा, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई फील वापस लाइक वैसे ये कंट्री को मतलब क्या करना पड़ेगा जीतने के लिए, बट समहाउ आई फील कि देयर विल बी वन मोर नेक्स्ट वर्ल्ड कप. ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कुछ होगा तो होगा. आई मीन बट यार सुनील, जस्ट ऑन पेपर देख ना, स्पेन अच्छा खेल रहा है. एंड हाँ, हैरी केन को छोड़ के, ट्रिपियर, वॉकर को छोड़ के, ये टीम क्वाइट यंग अभी भी है, बहुत पोटेंशियल है. केन को हटा के भी प्रॉमिसिंग ऑप्शन आ सकता है, डिफेंस से प्रॉमिसिंग. सो अगर जो वर्स्ट केस ये हार भी गए फाइनल ना, तो दे हैव इनफ प्रॉमिस टू ट्राई एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द वर्ल्ड कप. ठीक है, भूल मत जाना कि अर्जेंटीना, ब्राजील भी वीक हो गया है अभी. मेसी भी ऑन द वर्ज ऑफ निकलने वाला है. ठीक है, पोर्चुगल वीक हो गया है, फ्रांस इज इन डोल्ड्रम्स. So it's not like the next international tournament where we can't see England again trying to do better. So it's not the end of the world. But Southgate will be fired. नहीं, मुझे तो contrary मुझे लग रहा है कि Southgate somehow will hold on till the World Cup, because अगर नहीं, मुझे लगता है they'll try to keep him, but Southgate के ऊपर है कि अगर वो हार गया, I think he'll step away. But if he wins, I think then he'll go and think, and maybe he'll go on to the World Cup. Anyways, prediction देख, मेरे को सबको पता है कि मेरे को इंग्लैंड चाहिए,
बट मुझे somehow लग रहा है कि कुछ मतलब स्पेन जीतेगा. स्पेन ऑन पेपर इज अ बेटर टीम. तो हाँ. मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये टीम के सामने. और सब लोग बोलते हैं ना कि इंग्लैंड जब भी बड़ी टीम के सामने आता है दे कम अनस्टक. खाली वही है कि मैं साउथगेट के ऊपर रहता है. जैसे पिछले मैच में बोला ही हैज टू प्रोएक्टिव. पिछले मैच में था प्रोएक्टिव. उसने हाँ. केन और फोर्डन को निकाला. भाई फोर्डन को निकालना जो प्रोबेबली वो गेम का बेस्ट प्लेयर था. आई थिंक टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स करेक्ट. की एक्चुअली ऑल टूर्नामेंट में फोर्डन हैज बीन ओके बट गेम में क्वाइट अच्छा था. हाँ लास्ट गेम में टू एक्सेप्ट इट कि भाई शायद कोल पार्मर को वो थोड़ा चांस हो तो ही डू अ बेटर जॉब. कोल पार्मर आके नंबर 10 खेल रहा था तो वो आई थिंक वाज अ बिग रिस्क. एंड साउथगेट अभी रिस्क ले रहा है तो उसके वजह से अगर इफ ही गोस कॉन्ट्ररी टू व्हाट ही डज एंड तो मेरे को लगता है इंग्लैंड जीत सकता है. बट इफ ही प्लेस जैसा वो हमेशा खेलता है फाइनल्स में डर के खेलेगा तो मेरे को लगता है फिर नहीं जीत सकते यार. यू हैव टू बी फियरलेस. यू हैव टू गो फॉर इट. एंड अगर लीड ले भी लिया इंग्लैंड ने तो वो सेकंड गोल के लिए जाना बहुत जरूरी है. अगर इंग्लैंड बैठ के देखने वाला है तो स्पेन टीम तो रिलेंटलेस है. मैं लिख के देता हूँ भले वो लोग पहला स्कोर करे या पहला कंसीड करे वो लोग रिलेंटलेस जाने वाले. ऐसा कोई Correct. टाइम नहीं आएगा जब स्पेन कोशिश नहीं करेगा या सिट बैक Correct. करेगा. ओनली व्हेन दे टेक द लीड एंड लास्ट का 25 मिनट या 20 मिनट आ गया दे विल ट्राई टू कीप द बॉल मोर. बट उसके अलावा दे ऑलवेज गो फॉर इट. एंड उसमें इंग्लैंड को चांसेस डेफिनेटली मिलेगा. इट्स ओनली इंग्लैंड के ऊपर कितना ब्रेव होगा साउथगेट और कितना ट्राई करेगा. आई थिंक ब्रेव होगा तो जीतेगा. अदरवाइज आई फील स्पेन जीतेगा. ठीक है चलो. वी डोंट टॉक टू मच अबाउट इट गाइस. 20 मिनट तो हो गया हाँ है. विल कम बैक एंड बाद में देखते हैं. एंड नेक्स्ट वीक से आई थिंक वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स. यूनाइटेड हमने जो एवरा को मिला कल और बाकी जो ट्रांसफर्स चल रहा है एंड जो इसका जो बजट का जो कंस्ट्रेंट का बात चल रहा है आई थिंक उस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे. Done guys. Thank you so much for tuning in. Hopefully cracking game रहेगा. Obviously subscribe करना channel if you've not subscribed. Leave a like on the video and yeah like Sunil ने बोला regular content to follow from next week. Thank you so much. Hope your team wins. Enjoy football nonetheless. मैं एंड में कमिंग होम वो सब तो नहीं बोलूंगा. मुझे लगता है वो जिंक्स है. बट यार हैरी केन एंड साउथगेट यार दे डिजर्व इट. आई थिंक उनके लिए एंड दिस कंट्री डिजर्व्स इट. बहुत टाइम से बहुत हार्ट ब्रेक साले हुआ है यार. उनको रोहित शर्मा और द्रविड़ मत बना दे. एक्चुअली इसका कंपैरिजन हैरी केन का सचिन जैसा करने वाला था कि टूर्नामेंट में इतना ग्रेट नहीं रहा है बट थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है. बट नहीं मैं क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं करूंगा. बट आई थिंक एज अ फुटबॉलिंग नेशन दे हैव सफर्ड अ लॉट. एक विन तो बनता है यार. प्लीज गॉड कैसे भी करके जिता दे. बट लेट्स सी. एनीवेज ठीक है guys. चलो. Thank you so much for tuning in again. Actually this time we're cutting off. Bye bye.